आज है ईद का थर्ड डे, तो आज जाना है मुझे अम्मी के घर। अब मैं निकल रही हूँ अम्मी क्या के लिए। मौसम तो बारिश का हो ही रहा था, लग रहा था कि होगी बारिश, लेकिन ये नहीं पता था कि अभी रास्ते में ही हो जाएगी। इतनी तेज बारिश हो गई। ये आ रहा है ईसा बारिश में भीगते हुए, बेचारे फ्रूट्स लेने के लिए गए थे। मैंने अभी तक आपको बताया तो था ही नहीं कि मैं जा कर रही हूँ। मेरे मामाओं ने हमें ईद पर बुलाया है, ईद की दावत की है। खाने की ज्यादा जल्दी है, ईद कौन मिलेगा? तो मुझे भी तो मैंने तो अभी तक ली नहीं। तो ये देखिए इस तरह से उसने मेरा स्कार्फ बांध। तो आप देख रहे होंगे ये इनके ऊपर जिन आया हुआ है और मौलाना साहब जिन उतारने का काम कर रहे हैं। तो अभी बज रहा है रात के 2:45 और ये देखिए यहाँ क्या मस्ती चल रही है। तो बस मैं नीचे मामी के आ गई हूँ, मैं यहाँ पर सो जाऊंगी। अब मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो चुकी है, सुबह क्या दोपहर हो चुकी है। रात को पूरी रात हम लोग नहीं सोए, खूब मस्ती करी, इतना ज्यादा खेले। मैं तो फिर भी बहन को लेकर नीचे चली गई थी। कितने बजे? 4 बजे तक हम लोग चले गए थे, लेकिन नीचे मैं तो सो ही नहीं पाई, गर्मी बहुत लग रही थी। मौसम तो ऊपर का अच्छा हो रहा था, लेकिन मैं नीचे चली गई। उसके बाद कभी जाग रहे थे, कभी सो रहे थे। ये सब लोग फजर की नमाज पढ़ के कनॉट प्लेस चले गए, तो वहाँ जाके साइकिल चलाता रहा। तो मैंने इन लोगों से बोल दिया था वहाँ जा रहे हो वीडियोज बना के लेकर। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं साइकिल चलाऊं, लेकिन इब्राहिम की वजह से मैं जा नहीं सकी कि उसके पास कौन रुकता और अम्मी से अकेले संभालता नहीं। ये देखिए कैसे मस्ती कर आए सब लोग, मेरे कजन्स, और खूब साइकिल्स चलाई हैं, बैडमिंटन भी खेला है। बैडमिंटन की वीडियो नहीं बनाई, खूब स्टंट भी दिखा रहे थे एक दूसरे को। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 10 बजे ये लोग आए साइकिल चला, मेरी आंख खुली तो 11 बजे ये लोग सब नाश्ता कर रहे थे। अब मैं भी उठ गई और फिर मैं उसके बाद ऊपर आ गई थी। अब हम लोग सो रहे थे, अभी सब लोग सोकर उठे हैं, नमाजें पढ़ के अब सब नाश्ता करेंगे और मैं भी नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। हलवा पूरी का हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद 1 घंटे बाद ही हम लोग खाना खाने भी बैठ गए थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान बन चुका था घूमने जाने का। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग निकल गए घूमने जाने के लिए। इंतज़ार के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं सुंदर नर्सरी। सुबह से प्लान बन रहा था कहाँ जाएंगे, सुबह से नहीं बल्कि दोपहर से, वो सोकर ही दोपहर में उठे थे। दोपहर से प्लान बन रहा था कि कहाँ जाएंगे। अभी हम रास्ते में, तो अभी हम निकले हैं, सब लोग आ रहे हैं मेरे साथ पीछे। हम लोग तो पहुँच गए हैं, अभी हमारी एंट्री तो हो गई। अभी खाला वगैरह है जो अभी बाहर खड़े हैं, वो टिकट्स ले रहे हैं और आ रहे हैं अंदर। फिर बस अब यहाँ पर मस्ती होगी। हमें आने में शाम हो गई है अभी, मतलब पूरी तरह तो शाम नहीं हुई है, लेकिन हाँ असर का टाइम हो चुका है और कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं। नानी दादी की जो मोहब्बत होती है वो अलग ही लेवल की होती है। यहाँ मेरी खाला अपनी पोती को बार बार यहाँ चढ़ाई पे चढ़ा रही हैं और फिर भाग कर उतर रही हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो इससे खुश हो रही है
और बल्कि उनके घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द है उसके बावजूद भी। और अब मेरी अम्मी, उनके भी घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द है और वो भी अपने नवासे को लेकर गोद में घूम रही हैं। ये देखिए, ये अलग ही मोहब्बत होती है नानी और दादी की। ये जो आप देख रहे हैं ये महल है, सुंदर नर्सरी के अंदर ही बना हुआ है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इसमें जाना अलाउ नहीं है। यहाँ बाहर लिखा हुआ था सुंदर वाला महल। हम लोगों को भूख लगने लगी थी और रात भी हो गई थी, तो हम लोग निकल गए कुछ खाने के लिए। जामा मस्जिद के बाहर ईद मुबारक लिखा हुआ था, उसे मैं शूट कर ही रही थी कि देखिए एकदम से ये जो पीछे गाड़ी का दरवाज़ा खुला है उससे पूरी एक स्कूटर गिर गई। फैमिली बैठी हुई थी, उसमें एक हस्बैंड वाइफ और बच्चा। मतलब उन आंटी ने बिल्कुल भी देखा नहीं कि पीछे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं पर भी गाड़ी रोक के दरवाज़ा खोल लिया। मैंने दोबारा क्लिप डाली है, आप दोबारा ध्यान से देखें स्लो मोशन में कि उन्होंने दरवाज़ा खोला। बेचारे वो अंकल इतनी जोर से गिरे। इब्राहिम खाना खाने आए, भूख लग रही है, खाना खाने आए। तो अभी हम अब आ चुके हैं शाही महफिल। इतने जोर की भूख लग रही थी कि हम जामा मस्जिद आ गए। इतना रश है यहाँ पर, इतनी मुश्किल से हमें मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं फाइनली। बस अब भूख लग रही है, हम कुछ खाएंगे तो मत जाए। हाँ मैं इस टेबल पे फ्रेंड्स, ईद के थर्ड डे का जो व्लॉग है मेरा वो काफी लंबा व्लॉग हो गया था, तो मैंने सोचा चलो 2 पार्ट में डाल देती हूँ। एक पार्ट तो मैंने डाल दिया था, दूसरे पार्ट का वेट कर रहे होंगे इतने टाइम से, लेकिन उसकी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई थी क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो गया था। तो बस अब मैंने सोचा चलो वो व्लॉग भी कंप्लीट करके अब उसको डाल दो। वीडियो की एंडिंग लेना रह गया था तो मैंने सोचा वीडियो की एंडिंग ले लेती हूँ, क्योंकि उस दिन जब हम आए थे सुंदर नर्सरी से तो हमें आने में रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे और हम लोग 2 दिन के जागे हुए थे, थके हुए थे बहुत ज्यादा। व्लॉग की एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी तो मुझे एक रेसिपी व्लॉग डालना था, तो मैंने सोचा चलो रेसिपी व्लॉग पहले डाल देती हूँ और उसके बाद ही मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगी। आप सब लोग भी बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे दोनों व्लॉग अच्छे लगे होंगे। और मेरे ईद के थर्ड डे पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को पसंद करते रहिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।